हम देखेंगे कमेंट। इन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द कमेंट स्टेटमेंट इज यूज टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द कोड। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कमेंट स्टेटमेंट है वो यूज़ होता है कि जो हमने कोड लिखा हुआ है वो कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि वो कोड किसके बारे में लिखा हुआ है, तो कमेंट हमने कमेंट दी होगी तो हमें पता चलेगा कि वो किस तरह का कोड यहाँ पे यूज़ हुआ है। कमेंट है वो एक्सप्लेनेशन करता है कोड के बारे में। दिस हेल्प्स द प्रोग्रामर द सेम वो wrote it or any other to understand and modify the code in the future। वो प्रोग्रामर को हेल्प करता है ताकि वो जब कोई भी कोड लिखे तो उसको पता चले कि उसको समझ में आए कि वो कोड को फ्यूचर में मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कमेंट स्टेटमेंट आर नॉन एग्जीक्यूटेबल एंड डू नॉट गिव एनी आउटपुट। कमेंट है वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होती। जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होती है, वो हमें आउटपुट में नहीं दिखाई देती है। दे आर सीन ओनली इन द कोड, वो सिर्फ कोड में ही दिखाई देती है। इन द स्मॉल बेसिक एन एपोस्ट्रोफी इज यूज एज द कमेंट सिंबल। स्मॉल बेसिक में हम सिंबल कमेंट लिखने के लिए एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। एनीथिंग रिटन आफ्टर द कमेंट सिंबल विल बी इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर व्हेन यू रन द प्रोग्राम। जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो जब वो हमें कमेंट का सिंबल हम लिखते हैं तो वो कंप्यूटर है उसका वो कंपाइलर है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है वो इग्नोर करता है कमेंट को, और जो कोड होता है उसको ही एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जांपल देखिए, एपोस्ट्रोफी में लिखा हुआ है इट कैलकुलेट्स द एवरेज मार्क ऑफ द एंटायर क्लास। ठीक है, यू कैन ऑल्सो प्लेस द कमेंट ऑन द सेम लाइन एज द स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर इक्वल टू 15, क्लास रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक दिया गया है कि वो जो आपने कोड लिखा है उसी लाइन में आप कमेंट भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोड कौन सा है, तो रोल नंबर इक्वल टू 15। अब रोल नंबर इक्वल टू 15 लिखा है, वो हमें नहीं पता है कि वो किस लिए लिखा है, तो वो यहाँ पे कमेंट थ्रू स्पेसिफाई हो जाता है कि क्लास रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के रोल नंबर लिखे हुए हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एंड मेथड। एंड ऑब्जेक्ट इज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्मॉल बेसिक। स्मॉल बेसिक का जो फंडामेंटल बिल्डिंग है यानी कि जो बेसिक पार्ट है वो है ऑब्जेक्ट। द टेक्स्ट विंडो इज एन ऑब्जेक्ट। टेक्स्ट विंडो है वो उसका ऑब्जेक्ट है। इट इज़ अ विंडो दैट डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ ए प्रोग्राम। ये विंडो है वो प्रोग्राम का आउटपुट है वो डिस्प्ले करता है। स्मॉल बेसिक हैज़ अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स। स्मॉल बेसिक के कई सारे ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट्स है बोथ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज एंड मेथड भी है। तो प्रॉपर्टी देखिए, अ प्रॉपर्टी डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट यूजिंग वेरिएबल्स। ऑब्जेक्ट का यूज़ वेरिएबल थ्रू किया गया है। वो हमें जो प्रॉपर्टी है वो डिस्क्राइब करती है। मेथड, इट इज़ एन एक्शन दैट द ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म। जो मेथड यानी कि हमें कोई भी वर्क करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट थ्रू करते हैं। इट इज़ लाइक अ कमांड दैट यू गिव टू परफॉर्म एन एक्शन। वो एक कमांड थ्रू कमांड की तरह लगता है और वो हम एक्शन थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट राउंड ब्रैकेट एंड राइट लाइन राउंड ब्रैकेट्स आर द मेथड इन स्मॉल बेसिक। मेथड है वो ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। मेथड के बाद जो ब्रैकेट्स है वो इस तरह से मेथड लिखी जाती है स्मॉल बेसिक में। द सेट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अ डॉट रूल इज यूज टू द फॉलोइंग मैनर। ऑब्जेक्ट का सेट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज है वो
डॉट के थ्रू डिफाइन किया जाता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू, ये उसकी सिंटैक्स है। When object name is the object, property name is the property, and property value is the value you want to assign to the property. आप ऑब्जेक्ट नेम में ऑब्जेक्ट टाइप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नेम में प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी वैल्यू में वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं। टू टाइप अ स्टेटमेंट यूजिंग एन ऑब्जेक्ट एंड अ मेथड यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स। आप जब आप स्टेटमेंट टाइप करते हैं तो इस तरह की सिंटेक्स लिखनी पड़ती है। ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम ब्रैकेट्स मेथड इनपुट्स। When object name is object, method name is the method, and method input is are the input data needed by the method to operator। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम में ऑब्जेक्ट, मेथड नेम में मेथड, और मेथड इनपुट में आप जो भी अपनी ज़रूरियात मुजब जो मेथड डेटा है वो एंटर इनपुट कर सकते हैं बाय मेथड टू ऑपरेट। A common object used in small basic is the text window object। यहाँ पे जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो टेक्स्ट विंडो ऑब्जेक्ट है। द राइट लाइन ब्रैकेट्स मेथड इज यूज्ड विथ दिस ऑब्जेक्ट टू गेट द आउटपुट इन द आउटपुट विंडो। फॉर एग्जांपल देखिए राइट लाइन मेथड है वो यूज़ होती है ऑब्जेक्ट के साथ, वो आउटपुट हमें दिखाती है विंडो में। तो वो देखिए टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन इन ब्रैकेट्स डबल कोट्स में लर्निंग स्मॉल बेसिक इज फन। द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट विल रिजल्ट इन लर्निंग स्मॉल बेसिक इज फन। इसका जो आउटपुट क्या आएगा तो लर्निंग स्मॉल बेसिक इज फन अपीयर ऑन द आउटपुट स्क्रीन। आपको आउटपुट स्क्रीन में दिखाई देगा। द राइट लाइन मेथड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स अ न्यूमेरिक वैल्यू टू अ स्ट्रिंग फॉर आउटपुट। यहाँ पे राइट लाइन मेथड है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा न्यूमेरिक में से स्ट्रिंग में। उसका जो आउटपुट है वो आपको स्ट्रिंग में दिखाई देगा। यू कैन ऑल्सो कंबाइन टेक्स्ट विथ अ न्यूमेरिक वैल्यू बाय यूजिंग द कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर विथ द राइट लाइन मेथड। फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रिंग राइट लाइन मेथड थ्रू आप नंबर और स्ट्रिंग को आप कॉन्केट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखिए टोटल मार्क्स इक्वल टू 350 टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन ब्रैकेट्स में टोटल मार्क्स इक्वल टू डबल कोट्स प्लस टोटल मार्क्स। तो रनिंग दिस कोड विथ शो टोटल मार्क्स इक्वल टू 350 ऑन द आउटपुट स्क्रीन। आपके आउटपुट स्क्रीन में क्या आएगा तो टोटल मार्क्स इक्वल टू 350। टू रीड द इनपुट फ्रॉम द यूजर, small basic has two methods that can be paired with the text window object। These methods are। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि स्मॉल बेसिक में 2 मेथड्स है वो पेयर्ड है टेक्स्ट विंडो के ऑब्जेक्ट के साथ। तो वो देखिए फर्स्ट है रीड नंबर मेथड। इट अलाउज रीडिंग न्यूमेरिक बोथ इंटीजर एंड फ्लोटिंग इनपुट। यहाँ पे रीड नंबर में कि आप न्यूमेरिक को रीड करने की परमिशन देता है। न्यूमेरिक यानी कि जो इंटीजर है वो और फ्लोटिंग है वो दोनों। अब देखिए रीड इट अलाउज रीडिंग स्ट्रिंग वैल्यू एज इनपुट। आप स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट करने की परमिशन देता है, वो रीड करने की परमिशन देता है। वैल्यू रिटर्न इक्वल टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड मेथड। When the user types the requested input and presses the enter key, the variable value return accept the value enter। जब आप टाइप करने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, इनपुट करेंगे, उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे तो वेरिएबल है वो वैल्यू रिटर्न करके एक्सेप्ट करेगा द वैल्यू
है वो एंटर करेगा। मैथ लाइब्रेरी फंक्शन। अब मैथ लाइब्रेरी फंक्शन देखिए। स्मॉल बेसिक प्रोवाइड अ मैथ लाइब्रेरी दैट कंटेन्स मैनी फंक्शंस टू हेल्प यू विथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन प्रोग्राम्स। अब स्मॉल बेसिक प्रोग्राम में मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जो प्रोग्राम्स है उसके फंक्शन है वो आपको हेल्प करेगा मैथ लाइब्रेरी में। सम ऑफ दिस आर डिस्कस इन टेबल 4.6। देखिए आपको ये फंक्शन देखिए। मैथ डॉट मैक्स ARG1 ARG2 ARG1 ARG2 वो क्या है, वो आर्ग्यूमेंट है। और मैथ डॉट मैक्स इट कंपेयर्स टू नंबर्स एंड रिटर्न द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए। मैथ डॉट मैक्स 89 और 96 इक्वल टू 96। यहाँ पे जो दो नंबर है वो आपको एंटर करना है, उसके बाद उसमें जो भी ग्रेटर होगी वैल्यू वो आपको डिस्प्ले करेगी आउटपुट में। मैथ डॉट मीन यानी कि मिनिमम वैल्यू है वो आपको दिखाई देगी। इट कंपेयर्स टू नंबर एंड रिटर्न द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स। यहाँ पे दोनों में से जो भी छोटी वैल्यू होगी वो आपको डिस्प्ले करेगी। तो देखिए मैथ डॉट मीन 89 और 96 इक्वल टू आंसर आएगा 89। मैथ डॉट पाई इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ पाई। वो पाई की वैल्यू है वो आपको रिटर्न करेगा। मैथ डॉट पाई इक्वल टू 3.14 15 एक्सेट्रा। मैथ डॉट फ्लोर आर्ग्यूमेंट 1 इट रिटर्न्स एन इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू स्पेसिफाइड डेसिमल नंबर। वो डेसिमल नंबर है वो लेस देन और इक्वल टू होगा वो आपको डिस्प्ले करेगा। तो देखिए मैथ डॉट फ्लोर 35.43 इक्वल टू, ये दोनों में से छोटी कौन सी है तो 35। और मैथ डॉट फ्लोर 97.89 तो 97। अब देखिए मैथ डॉट रिमाइंडर ARG1 ARG2 इट गिव्स द रिमाइंडर obtained when two whole number are divided। मैथ डॉट रिमाइंडर 20 और 3 इक्वल टू 2। यहाँ पे जो रिमाइंडर होगी डिवाइड वो आपको दिखाई देगी कि आपके रिमाइंडर कितनी बचेगी। अब देखिए मैथ डॉट रिमाइंडर 5 और 2 इक्वल टू 1। You have now got an idea about small basic and the basic of programming in this language. So shall we write a few simple program in small basic? Let's begin. तो एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट अ यूजर्स नेम एंड हीज और हर एज एंड प्रिंट देम विथ अ प्रॉपर मैसेज। उसका सॉल्यूशन क्या आएगा तो लेट अस राइट द कोड शो इन द फिगर 4.8 में। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कोड लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट एंटर योर नेम, नेम इक्वल टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड। थर्ड टेक्स्ट विंडो डॉट राइट एंटर योर एज, एज इक्वल टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर। फिफ्थ टेक्स्ट विंडो डॉट राइट हाई डबल कोट्स में प्लस नेम प्लस डबल कोट्स में जस्ट गोट टू नो यू आर। सिक्स टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन एज प्लस years old. Run the program and enter your name, and again in the output window you get the name and age with the proper message as output. Notice the blank line in the output due to line number 6 in the program code. यहाँ पे आपने जो भी एंटर किया हुआ है वो आपको दिखाई देगा। देखिए एंटर योर नेम, तो आपको नेम एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंटर किया है मीनाक्षी। एंटर योर एज, तो आपको एज एंटर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एंटर की हुई है 11। जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो हाय मीनाक्षी जस्ट गोट टू नो योर यू आर 11 year old, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू।
यहाँ पे ये मैसेज है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी की प्रेस करके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 देखिए, राइट अ प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक एक्सेप्ट द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड डिस्प्ले इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। अब हम रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ देके उसकी लेंथ और एरिया और पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, एज यू कैन सी इन द कोड टू वेरिएबल्स रेक्टेंगल लेंथ, rect length and rect breadth have been introduced when the user enter the value for length and breadth of the rectangle. The computer reads the number enter. It can calculate the area and perimeter of the rectangle as per the follow formula. यहाँ पे जो रेक्टेंगल की लेंथ और रेक्टेंगल की ब्रीथ है वो हम देखें एंटर करेंगे तो उसके बाद उसकी जो एरिया और पेरीमीटर है वो कैलकुलेशन करके आपको दिखाई देगी। तो वो फॉर्मूला आपको लिखनी पड़ेगी कि एरिया इक्वल टू रेक्ट लेंथ मल्टीप्लाई रेक्ट ब्रीथ और पेरीमीटर की है 2 in bracket rectangle rect length plus rect breadth. The area of perimeter value are then printed in the output window. The program code and output as shown in figure 4.9a and figure 4.9b respectively. तो देखिए हम प्रोग्राम कोड देखेंगे। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ पे उसकी रेक्टेंगल की लेंथ है वो आपको एंटर करनी है। वो प्रिंट कैसे होगी, तो रेक्ट लेंथ इक्वल टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर। थर्ड, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट एंटर द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, टेक्स्ट रेक्ट ब्रेथ इक्वल टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर, area equal to rect length multiply rect breadth, perimeter equal to 2 multiply rect length plus rect breadth. Text window dot right line, thus the area of the rectangle is plus area, text window dot right line, and the parameter of the rectangle is plus parameter. अब आउटपुट देखिए, एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो हमने यहाँ पे एंटर किया है 56, एंटर द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल तो 32। दस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसके जो एरिया है वो क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा 1792 एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 176।